भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। विजयता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मैं किसी जीव की सेवा भाव से मदद करती हूँ परंतु वो मर जाता है। महाराज जी, क्या मैं मनहूस हूँ? नहीं, उसकी आयु समाप्त होती तभी वो मरता है। किसी की सेवा करने से कोई नहीं मरता है। उसकी आयु समाप्त है तो जैसे हम उसकी से किसका प्रश्न है, उसकी आयु समाप्त है तो हम उस किसी की सेवा की, वो मर गया। उसकी आयु समाप्त है, बिना आयु समाप्त हुए कोई थोड़ी जा सकता है, उसको भोगना पड़ेगा। वो चाहे कीड़े पड़ जाएं, जब तक आयु नहीं समाप्त है तब तक नहीं मर सकता। और आयु समाप्त चाहे अमृत पिला दो फिर भी मर जाएगा। आयु समाप्त है, उसमें अपना कोई भाग्य नहीं लगता कि हम सेवा की वो बच नहीं पाए तो हम मनहूस हैं। ऐसा कुछ नहीं, नाम जप करो और जितनी बन सके सेवा करो, किसी का अहित ना हो, ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। गुरुजी, हर बार यही होता है मेरे साथ। तो हो सकता है हर बार संयोग ऐसा ही बनता हो कि वही मिलते हो जिनको ढनंगना है। भाई संयोग भी तो है कि वही पशु पक्षी मिलते हैं जिनको जान पधारना है, तो 10-5 बार ऐसा हो गया तो तुम्हें लगा मनहूस है। ऐसा नहीं है, ऐसी सब बातें नहीं माननी चाहिए। और ऐसी बातें दिमाग में बैठा लो तो डिप्रेशन हो जाएगा। गुरुजी, जिसको पता चलता ना वो कहते हम आपके घर भी नहीं आएंगे, टच कर दोगे तो मर जाएंगे। राधा राधा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। संसार के अलग सूत्र है परमार्थ का। जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतने में ही श्वासें रहेंगी, चाहे पशु पक्षी की हो चाहे मनुष्य की हो, किसी के छूने या किसी की सेवा करने या किसी के कहने से। अगर कहने से हो तो बहुत लोग बनाते हैं कि पड़ोसी मर जाए, वो मर जाए, सब मर ना जाए। ऐसे कोई नहीं मरता, जब जिसकी आयु आती तभी मरता है। अजय कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, सांसारिक बंधनों में रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जाए? मन सांसारिक मोह से धीरे धीरे विरक्त तो हो रहा है महाराज जी। ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बंधन युक्त होकर कर्तव्य का पालन करना और बंधन मुक्त होकर कर्तव्य का पालन करना, इसमें अंतर है। बंधन युक्त होंगे तो हमें अपने 2-4 लोग जो परिवार के हैं वही प्यारे लगेंगे। और जब हम बंधन मुक्त होके करेंगे तो पूरा देश, पूरे विश्व में हमारा प्यार फैलेगा। तो हम अपने प्यार को केवल दीवालों की ओट में न रखें, उसको फैलाएं। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब है कि सब हमारी आत्मा है। सब हम, जैसे आप अपने पुत्र से प्यार करते हैं ऐसे हर पुत्र से प्यार करें। आप अपने भाई से प्यार करते हैं, हर भाई से प्यार करें। सबको हम सुख दें लेकिन धर्मयुक्त, और भगवान का नाम जप करें तो गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति है। और यदि हम भगवान का नाम जप न करें, शास्त्र स्वाध्याय न करें, संतों की बात न सुने, तो वहीं बंधे फंसे रहेंगे, उतने में ही रहेंगे। देखो घरों में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, रुपया कमाओ, खाओ पियो, ब्याह बर, बस इतने में पूरी जिंदगी हो गई। कभी सत्यधर्म अध्यात्म की चर्चा भी नहीं सुनी, कभी भगवान की तरफ चलने। तो ये समझना है कि हमको ईमानदारी से भजन करना है, और जैसे हम अपने परिवार से प्यार करते हैं ऐसे हम समाज से प्यार करें, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। यदि हम समाज में छल कपट करें अपने परिवार से तो उसे मोह कहते हैं, केवल अपने परिवार से मोह। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना मोह का नाश हुए भगवान के चरणों में प्रेम होता नहीं। इसलिए हम नाम जप करें, सत्संग सुने, पवित्र आहार, पवित्र आचरण, सबसे अच्छा व्यवहार, तो भगवान मोक्ष कर देंगे। भगवान हमें मोक्ष पदवी प्रदान कर देंगे। दीपांशु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहा, फिर भी हमारे जीवन में जो आने वाली समस्या है उसका मूल कारण क्या है? आपका ही कर्म, आपका ही पूर्व का किया हुआ कर्म। जैसे पिछली फसल में बाजरा बोया है, अब इस फसल में गेहूं बोया है, तो हमें खाने को क्या मिलेगा? बाजरा। क्योंकि अभी तो अगली फसल आएगी ना, पीछे की जो फसल है
वो हमको खाने को मिलेगी। तो जो हमने पूर्व में पाप कर्म किए, इस जन्म में हम सही चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, पर हमें दुख आएंगे क्योंकि वो पिछला पाप हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्यपूर्वक नाम जपते हुए उसे भोग ले, आगे पाप करे ना तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। जैसे देखो, इस जन्म में हम बाबा जी हैं, पर पूर्व जन्म में कोई पाप रहा तो गर्भ से ही ये रोग रहा, संक्रामक रोग है। अब उसको क्या किया जा सकता? पूर्व में पाप हुए तो ऐसा संयोग बन गया। तो ऐसे ही आप लोग चाहे जितना सत्कर्म करें तो इसका फल आगे मिलेगा, लेकिन पीछे जो हमसे कुकर्म हो गए उनका हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए धैर्यपूर्वक भोग लेना चाहिए, अपना ही किया कर्म है। विवेक पुनिया जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, क्या किसी भी भगवान का नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है? हाँ, बिल्कुल पक्का हो जाती है। भगवान के किसी भी नाम का, सीताराम, शिव, दुर्गा, राधा, जो भी नाम प्रिय लगे उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। मनोज कुमार यादव जी। जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कोई भी काम बन जाए तो ठीक, काम ना बने तो ठीक, एक जैसा मन रहता है। हमेशा कोई बात देखो, हम आपको सच्ची बात बताते हैं, जब तक हमारे अंदर पाप रहेगा तब तक वो हमें सुखी नहीं होने देगा। मान लो आपका काम बन गया है तो निगेटिव सोचवा के आपको परेशान करेगा, ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। वो मतलब निगेटिव इतना नकारात्मक सोच फैला देगा कि जो आपको लाभ मिला है उसका आप आनंद नहीं ले पाओगे। तो उस पाप को नष्ट करने के लिए उपाय भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम समस्त पापों को नष्ट कर देता है। तो आजकल काउंटर चला है, काउंटर लो और राधा राधा, राम राम, कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो खूब जपो, देखो आनंद आने लगेगा। पाप नष्ट होते ही सकारात्मक सोच होने लगेगी। अगर सकारात्मक सोच हो, पॉजिटिव हो, तो विपत्ति में भी हम आनंद से निपट सकते हैं। और अगर निगेटिव, नकारात्मक सोच हो तो हम संपत्ति होते हुए भी परेशान हो सकते हैं। बड़ी मन समस्याएं पैदा कर देता है, कहीं ऐसा हो गया तो। होना नहीं है, अब वो सोच के परेशान हो रहा है। अगर यही सोच हम नाम में लगा दें, यार जो होना होगा सो होगा, देखा जाएगा, राधा राधा राधा, और मस्त पॉजिटिव चिंतन, तो आनंद आ जाएगा। नमक रोटी खा के भी आनंद रहेगा और पंखा में भी आनंद रहेगा। और अगर निगेटिव चिंतन है तो एसी में भी बैठ के जलोगे, रबड़ी खा के भी असंतुष्ट रहोगे। इसलिए नाम जप करो जो अंदर के सिस्टम को सुधार दे। अंदर के सिस्टम की बाहरी दवा नहीं है, अंदर के सिस्टम की भगवान के नाम की दवा है। जासु नाम भव भेषज, भेषज माने औषधि, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिनका नाम त्रैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाला, सब पापों को नष्ट करने वाला और आवागमन के चक्र को रोक देने वाला, उन भगवान का नाम जप करो, खूब नाम जप करो। इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवदाकार वृत्ति होने से सुख दुख का प्रभाव नहीं होता, ऐसा आपके सत्संग में सुना है। महाराज जी, भगवदाकार वृत्ति कैसे हो, कृपया रास्ता बताएं। हाँ, जब हम खूब भजन करते हैं ना, तो हमारी वृत्ति जब बार बार प्रभु में लगती, बार बार प्रभु में लगती, तो प्रभु आनंद सिंधु है, तो हमारे हृदय में आनंद आ। और जहाँ एक बार आनंद आया तो आनंद के लोभ से मन प्रभु में एकदम स्थिर होने लगता है, प्रभु में लगने लगता है। वैसे इसका स्वभाव आनंद की खोज संसार में करने की है, पर अगर कहीं भजन के बल से प्रभु में आनंद का यह अनुभव कर ले तो फिर भगवदाकार वृत्ति होने लगती है। जब हम बार बार अव्यावृत भजनात्, बार बार आवृत्ति भजन की कर रहे, राधा 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 राधा, तो हम जो सोचते हैं वो वही सोच पाते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं। हमारी सोच वही होती है जो हम सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं। तो हम बार बार नाम को ही देखें, नाम को ही सुने, नाम को ही बोलें, तो हमारी भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। अब बराबर नाम में मन नहीं लगता, इसलिए थोड़ी देर कथा सुन लेते हैं, थोड़ी देर सत्संग सुन लेते हैं, थोड़ी देर सेवा कर लेते हैं, थोड़ी देर व्यवहार भी कर लेते हैं, भगवत भाव से नाम जप कर लेते हैं। तो ये सब जो अभ्यास है साधन का, ये वही भगवदाकार वृत्ति करता है कठिन, मुश्किल नहीं है। यदि हम बार बार प्रयास करते रहें नाम जप करने का, तो देखो पहले से अब देख लो अंतर है ना, तो अब से आगे अंतर पड़ जाएगा यदि अभ्यास आपका चलता रहा। समस्या में अभ्यास टूटने लगता है,
जैसे कोई समस्या आती तो हमारा चिंतन खिंचता है, कोई विपत्ति आई, कोई प्रतिकूलता आई तो हमारा चिंतन खिंचता है, और उस समय संभालने की जरूरत है। अनुकूलता में विषय सेवन, सम्मान, लोकप्रियता ये बढ़ती है। प्रतिकूलता में एकमात्र भगवान की तरफ ही मन जाता है कि अब कोई सहयोगी नहीं है तो भगवान ही हमारे सहयोगी हैं। तो भजन में प्रतिकूलता अच्छी मानी गई है, पर भगवान से प्रार्थना करें कि प्रतिकूलता दो तो इतनी सामर्थ्य दो कि सह जाएं, हमारा अन्य चिंतन न हो, हम टूट न जाएं। नहीं तो ऐसी ऐसी प्रतिकूलताएं आती कि आपको अविश्वास हो जाएगा, हमारा सब कुछ ऐसा, अब आपका सब कुछ नहीं है, अब उनका सब कुछ है, वो जैसे चाहे तैसे। और सब भक्तों को ध्यान रखना, भगवान की 3 लीलाएं होती हैं, सृजन, पालन और संहार। ये सबके जीवन में होगा। शरीर की रचना हुई है तो इसका पोषण भी वही कर रहे हैं, अन्न जल वायु आदि के द्वारा, और विनाश भी वही करेंगे। ऐसे हमारा परिवार है, ऐसे ग्राम है, प्रदेश है, राष्ट्र है। रचना उन्होंने की है, पालन भी वही कर रहे हैं, तो विनाश भी वही करेंगे। हमको रचना लीला, पालन लीला और विनाश लीला में समता प्राप्त करनी है। नहीं तो रचना अच्छा लगता है, पालन अच्छा लगता है, लेकिन विनाश अच्छा नहीं लगता। और ये होता है, पुत्र का मर जाना, पत्नी का मर जाना, पति का मर जाना, परिवार के जनों का बिछोह होना, तब लगता है भगवान कहाँ है। अगर होता तो हमारा एक ही पुत्र था, क्यों हरण कर लिया? क्या और इतनी सृष्टि में हमारा ही पुत्र मिला था उनको, हम उनकी शरण में भजन करते हैं तो क्या इतना नहीं रख सकते थे कि मेरे परिवार का एक ही दीपक है, उसको भी बुझा दे? ऐसी धारणाएं बनने लगती हैं। तो अपने को विपत्ति में, दुख में संभालना है, क्योंकि भगवान की 3 लीलाएं। जैसे पुत्र की आयु 20 वर्ष है, अब आप चाहे जितना भजन करो 21 नहीं हो सकती, वो 20 ही रहेगी। जो विधना ने लिख दिया 6 राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक, उसको उतना ही रहना है। तो कभी कभी ऐसी विपत्तियां आती हैं, ऐसे दुख आते हैं जिसमें हमारी भगवदाकार वृत्ति का जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसमें विक्षेप पड़ने लगता है। तो हमें चाहिए उस समय हम धैर्यवान बने, वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं, वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं, वही होगा जो श्री जी चाह रही हैं। श्री जी मंगल चाहती हैं, कभी अमंगल नहीं हो सकता। राधा 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 राधा, समय आया है, कट जाएगा। और उस समय आपकी भगवदाकार वृत्ति में विक्षेप नहीं पड़ा, क्योंकि आपका चिंतन रहा। तो आगे आनंद जब आएगा तो भगवदाकार वृत्ति उदय होने लगेगी। तो ये अभ्यास, दुख और सुख में चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर समय प्रभु का चिंतन करना। कभी रूप का ध्यान, कभी लीला कथा सुन रहे, कभी सेवा, कभी भजन, कि हम हर प्रकार से अपने चित्त को प्रभु में जोड़े। सुरेंद्र कुमार जी, लखनऊ से। राधे राधे। महाराज जी सादर वंदन। महाराज जी कृपा कर बताइए कि भक्ति करते हुए आत्मविश्वास कैसे बना रहे और अहंकार भी ना आए। वही भक्ति ही बढ़ाती है विश्वास। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। जब हमारा भगवान से अपनापन हो जाता है तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। बिना श्रद्धा विश्वास के तो भक्ति मार्ग में प्रवेश ही नहीं है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। श्रद्धा विश्वास के बिना हृदय में विराजमान भगवान है, पर हम कहाँ अनुभव कर पाते हैं। तो हमारा श्रद्धा विश्वास भक्ति से ही बढ़ेगा। जैसे जैसे हमें भजन करते हुए अनुभव होगा वैसे विश्वास होता जाएगा। कई घटनाएं जीवन में ऐसी आई कि जिसमें केवल भगवान ही निवारण कर सकते थे। तो जैसे ही निवारण हुआ तो हमारा विश्वास और बढ़ गया, जैसे ही निवारण हुआ तो हमारा विश्वास और बढ़ता चला गया और समर्पण होता चला गया। तो कभी कभी माया ऐसा विक्षेप करती कि जहाँ हमें विश्वास करना चाहिए वहाँ वो ऐसी लीला कर देगी कि हमें अविश्वास हो जाए। पर हमको अपने भगवान से विश्वास बनाए रखना है। अगर विश्वास नहीं रहा तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। और जैसे भक्त लोगों को लोग ठग लेते हैं, तो विश्वास के कारण ही तो ठग लेते हैं, फंसा लेते हैं विश्वास के कारण। जैसे आप कहो कि आज हमने देखा आम जो है वो नीम की तरह कड़वा था, तो हम विश्वास मान लेंगे होगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा विश्वास ही सब कुछ रहा है। तो तुम जो बोलोगे हम विश्वास मान लेंगे। संसार का व्यक्ति क्या होता है, वो हर बात पे तर्क करता है, हर बात पे प्रश्न खड़ा करता है, हर बात में संशय खड़ा करता है। और जो भक्तजन होते हैं
उनके अंदर संशय नहीं रह जाता, वो विश्वास ही उनका सब कुछ हो। इसीलिए कभी कभी ठगे जाते हैं भक्तजन, कभी कभी उनको लोग बावरा समझ लेते हैं, वो बावरे नहीं है, वो बहुत बड़ी वस्तु प्राप्त किए हैं, भगवान के विश्वास में है। कई बार लोग उनको फंसाने की चेष्टा करते हैं, तो उनका फंसना भी मोक्ष है, उनका फंसना भी, क्योंकि वो विश्वास, कबीरा खुद को ठगाइए। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा स्वभाव ऐसा बनता जाता है कि भगवान पे तो जाने दो, हर एक पर विश्वास हो जाता है, हर एक पर विश्वास हो जाता है। बस यही तो भगवान की कृपा होती है कि जब भक्ति और बढ़ती तो जैसे हर एक पर विश्वास हो जाता है, हर एक भगवान नजर आने लगता है, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान। तो ये भक्ति ही पहले हमें श्रद्धा करना होता है और संतों के वचन सुनकर भगवान पर विश्वास करना होता है, फिर विश्वास दृढ़ हो जाता है, और जहां दृढ़ विश्वास हुआ तहां भक्ति महारानी का प्रभाव प्रकाशित हो गया, हृदय आनंद से भर जाता है। पर विश्वास, भगवान से ये प्रार्थना करे कि चाहे जितना कष्ट देना, विश्वास न टूटने पावे। एक बार किसी बात पे हम बहुत चिंतित थे, तो एक पागल एक छड़ी लिए था और ऐसे घुमा रहा था, और हमारे सामने आया, ऐसे गा रहा था, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कर। हमारी तरफ देखा, मुस्कुराया, चल दिया। हम उसको पंचांग प्रणाम किए थे कि प्रभु इस रूप में आकर के हमको उपदेश दे रहे, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि भगवान इस रूप में आके हमें उपदेश दे रहे कि संशय मत करो, मेरे पर विश्वास करो। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ऐसी कोई लीला मत कर देना महाराज, जिससे हमारे विश्वास में कमी हो जाए, हमारा विश्वास बढ़ता रहे। विश्वास बढ़ गया तो जीत गए, और विश्वास चला गया तो फिर निराशा हो जाती है। जैसे हमारी कोई ऐसी बात है जो केवल भगवान से बननी है, कोई बना ही नहीं सकता। ऐसी कई बातें होती हैं जिनको हम किसी से कहें तो उपहास के पात्र बनेंगे, और वो केवल भगवान ही जानते हैं, और वो बात बन गई तो आपका विश्वास एकदम पहाड़ जैसा बन गया। और अगर वो बात रद्द हो गई तो लगा यार भगवान से भी प्रार्थना किया, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, वो भगवान के प्रति अविश्वास होने लगता है। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें विश्वास दीजिए, ऐसे आप हमको अनुभव कराइए जिससे आप पर विश्वास हो जाए कि आप हमारी बात सुनते हैं, आप हमारे हैं, आप हमारे पास हैं। ऐसी प्रार्थना भगवान से करें तो भगवान के संतों के वाक्य सुनने से हमें भगवान पर विश्वास होने लगता है। तभी तो लोग गंदे आचरण छोड़कर अच्छे आचरणों की तरफ बढ़ते हैं, और जब हमें अनुभव होने लगता है भगवान की कृपा का, तब विश्वास दृढ़ हो जाता है। जहां दृढ़ विश्वास हुआ फिर तो किसी की जरूरत नहीं। ऐसे जीवन में कितने अनुभव हुए जिनमें हमको केवल भगवान ने बचाया, केवल भगवान, केवल दूसरा कोई नहीं। तब तो अरे ये तो भगवान हमें देख रहे थे, भगवान हमें बचा दिए। जैसे ऐसे गंगा किनारे जा रहे थे, ऊपर पपड़ी थी और नीचे भारी दलदल, मलाई जैसा दलदल। अब हम अपनी मस्ती में जा रहे थे, भगवत चिंतन करते हुए, पीछे से आए, बाबा आगे मत जाना, दलदल है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। आगे छड़ी जो थी, जो ही ऐसे छड़ी किया, अरे हमको आप बताओ यहाँ कौन आता निकालने, यहाँ कौन आता निकालने। भगवान ने आवाज दी और कोई दिखाई नहीं दिया, और हमें लगा मेरा मालिक मेरे साथ है, वो मुझे देख रहा है। वही कृपा कर। तो हमें लगता है कि अगर हम भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमारे विश्वास को कभी न तोड़ना, नाथ हमारा विश्वास बढ़ता जाए, ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। विश्वास कमजोर हो गया तो फिर किसी के समझाए नहीं समझोगे आप। आपका विश्वास उठ गया तो फिर भक्ति फिर नहीं रहेगी। विश्वास ही तो सारा खेल है। हम देखो भगवान के श्री विग्रह में या भगवान के चिन्हों में जो भाव समर्पित करते, तो हमारा विश्वास है ना कि भगवान स्वीकार करते हैं, तभी तो हम समर्पित करते। जल है, दूध है, भोजन है, आभूषण है, वस्त्र है, कि हम ये जो दे रहे हैं वो भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो हमें हर क्षण अगर विश्वास हो कि मैं जो राम राम जप रहा हूँ, राधा राधा जप रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण जप रहा हूँ, भगवान सुन रहे हैं मेरी बात। भगवान कृपा करे और हमारी बात जो है वो सुन ले और हमें विश्वास दे दे कि हमारी बात सुनी जा रही, भगवान हमारे हैं, ये सच्ची बात समझ लो। वही ऐसी कृपा करेंगे कि आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। अगर वो ना चाहें
तो ऐसे मायावी है, माया उन्हीं की तो है कि विश्वास होना कठिन हो जाए। विश्वास होना, एक बार नामदेव जी ने भगवान से कहा, जब कुत्ते में भी भगवान को प्रकट कर लिया, तब भगवान से कहा अब तुम छुप नहीं सकते। विट्ठल भगवान से बातचीत करते थे, तो कहा प्रभु अब तुम हमसे छुप नहीं सकते, अब गुरु की कृपा से हमने पहचान लिया आपको। भगवान ने कहा सही। उन्होंने कहा हाँ अब तुम छुप नहीं सकते। और वो मंदिर में बैठ के भजन करने लगे, तो भीड़ थी, मन में आया मंदिर के पीछे जाएं। तो मंदिर के पीछे गए तो 10-20 लड़के आके गुल्ली डंडा खेलने लगे, हो हल्ला मचा। तो उन्होंने सोचा नदी के किनारे जाएं। नदी के किनारे गए तो वहां बैठ के भजन ही कर रहे थे। इतने में जो है कोल की रात रूप जंगली वो अपने वहां तंबू लगाने लगे और शोरगुल मच गया। तो इन्होंने जाके कहा ए शोरगुल क्यों मचाते हो? अरे बोले दिन भर के भूखे थे, अच्छा मिला काट करके इसी को खा जाते हैं। और गड़ासा लेकर के पति पत्नी दोनों दौड़े और वो भागे कांच समेट करके अपनी, और भागते भागते विट्ठल भगवान के मंदिर में आए। ऐसे भगवान ने कहा क्या हो गया? अरे बोले पता नहीं कौन कसाई था, वो कह रहे थे काट के खा जे। बोले अभी तो थे। बोले पहचान पाए? जब तुम मंदिर के पीछे गए तो लड़कों को साथ लेके अभी गए, पहचान पाए कि मेरे भगवान खेल रहे हैं। और जब तुम नदी किनारे गए तो हम और रुक्मिणी जी थी, और कौन था? बोले प्रभु आप पहचानना चाहो तो आपको पहचान ले, लेकिन आप ना पहचानना चाहो तो ऐसे रूप है कि पहचाना नहीं जा सकता कि भगवान है। ऐसे रूप। कई कथाएं ऐसी महापुरुषों के जीवन में आती हैं। एक संत भगवान थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। तो वो काशी से गंगा नहा के चले, तो एक ऐसे कुष्ठ मक्खियां भिनभिना रही ऐसा रूप रख के, और बगल दूर दूर दूर। तो कहा किससे? कौन दूर? कहां दूर? कैसे दूर? कौन दूर? किससे दूर? कहां दूर? बस चरणों में गिर गए तो देखा भगवान विश्वनाथ जी। कौन दूर? कहां दूर? कैसे दूर? किससे दूर? वही आत्मा, वही परमात्मा, सब किससे दूर? कौन दूर? कहां दूर? तो उनके ऐसे रूप है कि हम कहो धक्का लगा दे, हम कहो उनको बाहर कर दे। वो चाहें तो हम पहचान सकते हैं, और वो ना चाहें तो हम पहचान नहीं सकते। वो चाहें तो हमारा विश्वास दृढ़ हो, अगर वो ना चाहें तो हम विश्वास कर ही नहीं सकते। ऐसे लीलाधारी है, ऐसे मायावी है, पूछो मत। इसलिए भगवान की शरण में होकर महाराज आप ही कृपा करो, तब हमारी भक्ति पुष्ट हो, तब हमारा विश्वास पुष्ट हो। मान लो कोई तिलक लगाए है, कंठी बांधे है, तो इसका प्रमाण है कि वो गंदे आचरणों से बचने की कोशिश कर रहा है। नहीं कह सकते कि गंदे आचरण वाला नहीं है, पर वो कोशिश कर रहा है। तो समाज को तो ऐसे लोगों का प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना चाहिए, न कि दंड दे देना चाहिए। वो अभी एक किसी डिपार्टमेंट में ऑफिसर है, शिष्य है, तो 2 वर्ष से उसकी तनख्वाह रुकी थी। तो उनका कारण क्या? बोले तिलक लगाने से ऑफिसर नाराज हो गए और उन्होंने बंद करवा दिया था। तो 2 वर्ष बाद अब फिर शुरू हो गया उसका पेमेंट। तो अब का बड़ा विचित्र समय है कि तिलक लगाने पर स्कूल से निकाल दिया जाए, तिलक लगाने पर ऑफिस से विरोध हो जाए। तो हमें लगता है कलयुग बढ़ रहा है, अपनी ही वो प्रभाव वृत्ति फैला रहा है। क्योंकि भगवान नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, संतों की वाणी का अनुसरण, भगवान का आश्रय, यही से हमारी बुद्धि पवित्र होती है। नहीं तो फिर वो गंदे आचरणों का हमारे हृदय में बाहुल्य हो जाता है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, हमारा मन दुर्वासना की तरफ तो जल्दी चला जाएगा, लेकिन उपासना की तरफ जाना कठिन है। तो हमें लगता है कि प्रशंसा के पात्र हैं वो लोग जो सतमार्ग में चलना चाहते हैं या चल रहे हैं। पर संसार, एक ऑफिस से आके बता रहे थे कि हम ऑफिस में जाते हैं तो मुझे शर्मिंदा करते हैं, मैं तिलक कंठी बांध के, जो कहने तो आप हिम्मत करके जाते रहिए। तो कई लोगों ने ऐसा कहा कोई और उपाय है,
तो उन्होंने कहा हाँ उपाय है, सूखी रज ले लिया, ऐसे कर लिया तो तिलक भी बन गया और नहीं भी बन गया। देखो हमें भक्ति करनी, दिखावा तो करना नहीं। अगर ऐसा कहीं लगता है तो हम ऐसे चिन्ह, जो हमारी आचार्य परंपरा है, तो ऐसे सूखी रज ले ले और ऐसे करे और ऐसे कर ले तो तिलक लग गया, संस्कार हो गया। लेकिन तिलक लगा भी नहीं कि बाहर दिखाई दे, तो ऐसा भी कर लेना चाहिए। ऐसा ना करे कि नौकरी पे आ जाए तो परिवार का पोषण बंद हो जाए, भगवान की सेवा बंद हो जाए। तो फिर अब मान लो 2 वर्ष से उसे तनख्वाह नहीं मिल रही थी, नौकरी पेशा वाला आदमी परेशान था। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जिनको तिलक लगाकर कंठी बांधकर अपने ऑफिस जाना या अपनी नौकरी या अपने किसी भी डिपार्टमेंट में परेशानी पड़ रही, तो वो सूखी तिलक लें, सूखा रज लें, उसे गीला ना करें, ऐसे लगा लें। या जिनके घर में कोई विरोध हो रहा है तो वो तिलक भी लग गया जिससे वैष्णव संस्कार बन गया, और नहीं भी लगा जिससे कोई विरोध नहीं करेगा। अच्छा, हृदय में राधा राधा कह रहे हैं, बाहर कंठी तिलक नहीं है, तो भगवान तो जान ही रहे ना। बाहर कंठी तिलक है, हृदय में हम संसार का चिंतन करें तो बात तो बनेगी नहीं ना, बात बनेगी भगवान के चिंतन से। जी निहाल पंचाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप हर दिन इतने सांसारिक और आध्यात्मिक दुख सुनते हैं, संसार का ये दुख आपको कष्ट देता होगा, पर आपके पास प्रभु नाम का बल है। पर हम जब किसी की पीड़ा या दुख देखते हैं, सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं। क्या प्रभु से प्रार्थना करने पर सामने वाले की पीड़ा कम हो सकती है, या हमें किस भाव से रहना चाहिए ऐसे में? भगवान के वचन है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमसे शुभ और अशुभ, शुभ माने अच्छे कर्म, अशुभ माने पाप कर्म, वो बन जाते हैं, वो भोगने ही पड़ते हैं। अगर उनका प्रारब्ध नहीं बना है तो संचित भस्म हो सकते हैं, और जो हमसे नए हुए हैं क्रियमाण, ये नष्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं हो सकता। अगर प्रारब्ध दुआओं से नष्ट होता, आशीर्वादों से नष्ट होता, तो यहाँ आकर के सैकड़ों गृहस्थ जन हमें आशीर्वाद दे गए, सैकड़ों संत जन आशीर्वाद दे गए, स्वस्थ रहो ऐसा। लेकिन डायलिसिस होता है, किडनी खराब है, कष्ट शरीर में रहता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, हम ये सहयोग कर सकते हैं कि भगवान से प्रार्थना करें कि उसको सहन करने की शक्ति दें। हमारे पास अर्थ हो तो हम उसकी दवा की व्यवस्था करें, जो अन्न धन आदि जो भी व्यवस्था, लेकिन हम किसी के प्रारब्ध को मिटा सकें ऐसा असंभव है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम स्पष्ट वर्णन करते हैं कि भगवान जिनके पुत्र हुए राम जी, उन दशरथ जी से एक अपराध बन गया था, श्रवण कुमार का वध। शब्द वेदी बाण का संचालन करते थे, तो गुड 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 ऐसे घड़ा की आवाज हुई, उन्होंने समझा मृग पानी पी रहा है, तो संधान कर दिया, वो बाण सीधे श्रवण कुमार की छाती पे लगा। तो जैसे श्रवण कुमार के पिता विकल होकर के अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग किए, ऐसे महाराज दशरथ अपने परम प्राण प्यारे राम जी के लिए राम राम कहते हुए शरीर त्याग किया। मतलब जो हमारा कर्म बन जाता है वो हमें भोगना पड़ता है। हम तो जीव हैं, वो तो ईश्वर हैं। ईश्वर होते हुए भी विधान वही रखा जो उनका विधान है। ऐसा नहीं कि मतलब महाराज के प्राण बच जाते, पुत्र वियोग में ही प्राणों का विसर्जन हुआ। पर उनके पुत्र राम जी थे, इसलिए महामहिम हो गए। महाराज दशरथ जी की महिमा का क्या वर्णन करे, जो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, राम राम उच्चारण करते भगवान के ध्यान में शरीर छोड़ा। वो तो महामहिम है, जिनके पुत्र स्वयं आनंद सिंधु भगवान बने आकर। पर विधान विधान है, इसलिए हम किसी के दुख से दुखी होना ये हमारा मतलब सात्विक हृदय है, पर हम उसके दुख को दूर नहीं कर सकते। उपाय कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हम अन्न वस्तु औषधि आदि की ये सहायता कर सकते हैं। बकाया मिटाया नहीं जा सकता। अगर मिटाया जाता तो भजन बल से मिट जाता, नहीं मिटाया गया, इसे भोगना पड़े, भोग के ही मिटाया जा सकता है। संगीतकार। अच्छा अच्छा। हमारा जीवन में ऐसा इंसान कहते हैं वो किस लिए आया है इस दुनिया में। मैं शुरू से ये मानता था, हम सब आपस में भाई ये सब मानते थे कि एक दूसरे की मदद करने के लिए आया, जीवन ये है। और
इस दुनिया में सबको सत्य सुनने का जितना इच्छा है, लेकिन जब सत्य बोलो तो रिश्ते दूर होते रहते हैं, प्यार दूर हो जाता है। लेकिन सत्य की चाह उतनी है, लेकिन सत्य बोलते ही सब हट जाता है। ऐसा जैसे किसी ने श्राप दे दिया और खत्म हो जाता है इंसान। वो ना कर्म कर पाता है, ना अपना काम कर पाता है। थोड़ा सा अगर वो मजबूत हृदय रहे तो सत्य भगवान है, उसका साथ वो केवल भगवान देते हैं। संसार असत्य में लगा हुआ है, इसलिए यदि सत्य में चलोगे तो तुम्हारा पक्ष कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन वो पक्ष लेगा जिसके पक्ष लेने मात्र से सब पक्षपाती बन जाएंगे। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, थोड़ा सा व्यवहार में आपको कटुता मिलेगी, सत्य बोलना, सत्य चलना, लेकिन वो परमात्मा जब प्रसन्न हो जाएगा तो सब आपको नमन करेंगे, क्योंकि सत्य को कहीं ना कहीं आदर दिया जा रहा नहीं। यहाँ लोग क्यों आते हैं, एक विचार करो। सत्य के लिए ही तो आते हैं ना। संत महात्मा जो भी ये सत्य मार्ग के हितोपथिक हैं, तो आप जैसे आए तो सत्य बात सुनने के लिए आए, सत्य के दर्शन करने के लिए आए, सत्य को ही नमन कर रहे हैं। तो इस बात को मानिए कि सत्य कभी असत्य नहीं हो सकता और असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। तो जो असत्य को प्रधानता देते वो तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते, लेकिन जो सत्य है वो नारायण है, वो हरि है, वो प्रभु है। वो जब साथ देगा तो फिर सबको झुकना पड़ेगा, फिर सबको साथ देना पड़ेगा। इसलिए निराशा ना हो सत्य से, सत्य में दृढ़ बने रहो। अब तो हमारी भी उम्र लग गई। विनय अग्रवाल जी कलकत्ता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है और कई सत्कर्मों का फल है, फिर मानव योनि के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं और परम धाम में चले जाएं, एक विरोधाभास तो नहीं है महाराज जी? कैसा विरोधाभास है? इनका भाव है कि अगर इतना ही दुर्लभ है तो इधर ही होना चाहिए, फिर आगे ये दुर्लभ क्यों है ये तो बात समझो ना। देखो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। का पूरा जब हम बात पूरी पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। अगर पूरी बात रख दो तो विवाद नहीं होगा, पूरी बात में विवाद नहीं होता। तो जैसे आपके मन में प्रश्न है तो पूरी बात नहीं पढ़ा इसलिए प्रश्न है। मनुष्य जन्म दुर्लभ इसलिए, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान का दर्शन, भगवान के प्राण प्यारे प्रेमियों का सानिध्य, ये इसकी दुर्लभता है। मनुष्य बन के सत्संग करेंगे, मनुष्य बनकर साधना करेंगे जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो। देखो, देव दुर्लभ दे ही कही गई, तो कभी कभी देखो यहां से कितनी दुर्गंध आती है। नाक छिड़क के देखो, खखार के देखो, कान से देखो, और नीचे तो मलमूत्र के द्वार है। कौन सी दुर्लभता है? और देवता जहां से निकलते हैं एरिया सुगंधित हो जाती है। अगर देवता यहां से निकल जाए तो घंटों यहाँ का वातावरण सात्विक हो जाएगा, दैवी हो जाएगा, एकदम सात्विक। वहां की एक सुंदरी स्त्री यहां आ जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के मन में क्षोभ पैदा हो जाए, अप्सरा। लेकिन कहा गया देव दुर्लभ, किस बात के लिए? क्या इन भोगों के लिए देव दुर्लभ कहा गया? नहीं, देवता भजन नहीं कर सकते भगवान, वो केवल अपने पुण्यों का भोग भोग सकते हैं। और हम भजन करके नारायण को प्राप्त हो सकते हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हो सकते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है, इसलिए दुर्लभ है। मनुष्य देह दुर्लभ है क्योंकि इससे भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए दुर्लभ है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। बोले जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, अच्छे आचरण नहीं, परोपकार नहीं, ऐसे लोग मुर्दा टहल रहे हैं, जीते जी मुर्दे के समान अपवित्र हैं। क्योंकि वही भोग वासना, वही पाप वासना, वही। अगर भगवान का चिंतन है, परोपकार की भावना है, सब में भगवत भाव, तो मनुष्य जीवन की दुर्लभता हमें सुलभ हुई। और अगर मनुष्य जीवन मिला हो ये सब तो अच्छा। मनुष्य जीवन में अगर भजन ना हो तो आप बताओ कौन सी श्रेष्ठ बात है?
तो अगर वही मैथुन, वही आहार, वही निद्रा, वही सांसारिक भोग, तो वह जो अपने रबड़ी खाने में सुख का अनुभव करते हैं ना, पशु पक्षी और जो जीव जंतु हैं वो अपने अपने आहार में वैसे सुख का अनुभव करते हैं। जो हम अपने परिवार में गृहस्थ धर्म का भोग करके सुख लेते हैं, वो अपने पशु पक्षी भी मैथुन करके वैसे सुख लेते हैं। जितना हमें अपने बच्चों से प्यार, उतने पशु पक्षी को भी प्यार है। जैसे हम गद्दे में सोते हैं, वो कीचड़ में मस्त आनंद से पैर फैला के सो। अंतर क्या रह गया? अंतर है भगवान का वो भजन नहीं कर सकते, वो दिव्य साधना नहीं कर सकते। साधना करने के लिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक समाज। ये परलोक संभालने के लिए, ये भगवान को प्राप्त करने के लिए, इसलिए देव दुर्लभ देही कही गई। समझ पा रहे हो आप? दीपक जी जबलपुर से। ये हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ। आपकी कृपा से भजन करने का भी प्रयास करता हूँ। विगत 2 वर्षों से आपकी कृपा से जीवन सही मार्ग पर चलाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी मन में एक डर सा बना हुआ है कि जब आप प्रत्यक्ष रूप में विराजमान नहीं होंगे तो हमारे जैसे लाखों युवाओं को कौन संभालेगा, कि हम किनकी वाणी का सहारा लेके इस जीवन की। भगवान की ऐसी लीला है कि इसका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ मरना तो पड़ेगा भैया, चाहे हम हो चाहे आप हो, समय आने पर शरीर छूटेगा। तो हमें लगता है कि संतों की वाणी हमारा सहयोग करती है। जो संतों के वाक्य हैं वही हमारे गाइड हैं। अगर हम संतों के वाक्यों को माने तो संत के चले जाने पर वाक्य तो रहेंगे ना, हम उन वाक्यों के अनुसार चलें। शरीर तो नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा, ये पक्का है। हमारा, तुम्हारा या किसी का भी जब जहाँ जिसका आया उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन उनके वाक्य, उनके आदर्श, उनके सिद्धांत हमारे जीवन में पूरे जीवन साथ रह सकते हैं। तो हमें लगता है, हमें जैसे हम बचपन से भगवान के मार्ग में चले ना, तो हमारा थोड़ा तार्किक दिमाग था, इसलिए कह रहा हूँ कि पहले, अब तो श्रद्धा से संपन्न हो गया क्योंकि प्रिया प्रीतम की उपासना। पहले सन्यास मार्ग में तो बच्चापन से हमारा तार्किक दिमाग था। किसी व्यक्ति का सानिध्य स्वीकार करना हमारे स्वभाव में नहीं था। दूर से उसका परीक्षण करना, अगर लग रहा है कि हमें है तो फिर तो हम आदर्श किसको माने, तो पूज्यपाद उड़िया बाबा की वाणी, उसको हम जीवन भर अपने पास रखा है। आज भी हमारे पास विराजमान है, जीवन भर पास रखा है। संत को ऐसा चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। बाबा ने जो जो उपदेश किए बस उन्हीं का, बाबा के चरणों का आश्रय लेकर के, उन्हीं को गुरु मान करके, उन्हीं के बात मानकर आज भी उन्हीं के वचनों के अनुसार चलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो संत वाणी हमें कभी अनुभव में नहीं आया कि उड़िया बाबा नहीं है, क्योंकि उनकी बात बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, ऐसा करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना। पूरा इतना मोटा ग्रंथ है, बाबा के उपदेश ही उसमें है। साधक के लिए, ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, बच्चा के लिए, सबके लिए उपदेश है। तो वही जीवन भर आदर्श माना। तो हमें लगता है अगर हम संतों की वाणी को अपना मित्र बना लें तो वियोग का दुख नहीं अनुभव होगा। अगर हम शरीर को अपना मित्र मानेंगे तो ये मरण धर्मा है, इसका नाश होगा, आज नहीं तो कल जरूर नाश होगा। ये नाशवान का नाश होगा, मुझ अविनाशी का कभी नाश नहीं होना। तो अविनाशी की वाणी को मानो तो अविनाशी पद में आ जाओगे। विनाशी शरीर तो इससे प्यार न करो, ये नाशवान शरीर है, इसकी महिमा बिल्कुल कुछ नहीं है। पानी का बुलबुला अभी दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में फूट गया। कहो बोलते बोलते रा बोल पाए, धा ना बोल पावे, ऐसा सिस्टम है कि हम राधा उच्चारण करना चाहते, राई बोल पाए, धा तक पहुंच ही नहीं पाए, चले गए। ये बहुत विचित्र खेल है। इसलिए हमें किसी भी शरीरधारी से आसक्ति नहीं करनी चाहिए, व्यवहार भगवत स्वरूप मान के करना चाहिए और आसक्ति अविनाशी से करना चाहिए। ये विनाशी शरीर वियोग को प्राप्त होने पर हमारा हृदय व्यथित हो जाता है, फिर हम सत्य धर्म का निर्णय नहीं कर पाते। व्यथित हृदय वो सही नहीं होता। अशांत से कुता सुखम, जब चित्त शांत हो गया तो ये लगेगा बाबा चले गए, फिर मन माननीय आचरण शुरू हो जाएंगे। और ये कि बाबा तो चले गए लेकिन बाबा ने जो कहा
वो हमें करना है, उनकी आज्ञा के खिलाफ नहीं चलना। तो आप देखोगे यहीं दिमाग में बैठा मिलेगा। जैसे हम उड़िया बाबा का चिंतन, तो हमें लगता है उड़िया बाबा यहीं बैठे हुए हमारे, ऐसे से ऐसे करो, ऐसे से बाबा ने कहा ऐसा, तो हर समय बाबा का चिंतन, बाबा की वाणी का चिंतन, तो उनका सानिध्य हमें निरंतर अनुभव में आता रहा। महाराज जी, जब कभी भी मन परेशान होता है तो ना आपके आगे धाम में दर्शन कर लेते तो बिल्कुल सब शांति, मतलब क्या एक वो डर रहता है। हाँ, ये अब इसमें हमारा भी बस नहीं कि हम बने रहे। अब वो भगवान के बल से चल रहे हैं, भगवान का एक आध्यात्मिक बल है, उसी आध्यात्मिक बल से भगवान चला रहे हैं। नहीं तो जो शरीर की हालत है, जो किडनी की हालत है, बिल्कुल वो क्रिया रहित हो चुकी है, बिल्कुल क्रिया रहित है। पर हमको आपको सही बताया बच्चा, बिल्कुल कोई कष्ट नहीं। शारीरिक कष्ट होने पर भी हमारे मन में प्रसन्नता रहती है, हमारा मन आनंदित रहता है। अच्छा, मरने का भय इसलिए नहीं है कि हमें जाना है अपने प्रभु के पास, तो भय तब हो जब इससे हमने राग नहीं किया, प्रभु से प्यार किया, तो ये आज छूट जाए चाहे 100 वर्ष बाद छूटे, प्रभु के पास ही जाना है। जितने दिन उनको सेवा लेनी ले लें। हम न रहेंगे पर हमारा वचन रहेगा, हमारे भगवान आपके साथ रहेंगे, ये बात मान लो। शरीर तो नाशवान, शरीर तो जाएगा। दास का ये निवेदन था कि आप उपस्थित नहीं हो पाएंगे, तो 2 शब्द आप राधाष्टमी के उत्सव पर, राधा तत्व पर आप। जी जरूर जरूर, तो हमारा जीवन है, उन्हीं पर होता रहता है, श्री जी पर ही चर्चा। जैसे आज राधा मोहन जी का प्राकट्य उत्सव था, तो 30-40 मिनट सेवा पर बोले कि युगल सेवा सर्वोपरि। ये अनंत जन्मों के जब सुकृत उदय होते हैं तो श्री कृष्ण चरणों में प्रेम होता है, और जब श्री कृष्ण चरणों की कृपा होती है तब राधा नाम में, राधा चरणों में प्रीति होता है। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा नाम उच्चारण नहीं कर सकता, बिना श्री कृष्ण कृपा के कोई राधा चरणों का आश्रय भी नहीं ले सकता। इसलिए श्री जी ने कृपा करी लालजू के प्रति, जो पहले भाव, लालजू ने कृपा करी श्री जी के प्रति भाव, परस्पर कृपा है। अगर लालजू कृपा करें तो श्री जी के चरणों में प्रेम हो, और श्री जी कृपा करें तो लालजू के चरण। जैसे आप कहते हैं उपांश जाप करना चाहिए, तो काफी दिनों से कर रहे हैं प्रयत्न, तो यहाँ पे जीभ लगा के, तो वो बोलना होता है जैसे आप कहते हैं, या फिर मन में भी कर सकते हैं, मन में ज्यादा आसान लगता है। जी, अगर मन में आसान लगता है तो बहुत अच्छी बात है, पर देखना कहीं मन बेईमानी न कर दे, क्योंकि उपांश में मन को फंसना होता है, और जब हम मन में ले जाते हैं तो 2-4-10 बार जपेगा और फिर निकल जाएगा। नहीं जपता तो दिल घबराता है, बल्कि मन करता है जहाँ मन भगे हाँ जी, वहीं उपांश में आ जाना। हाँ, नहीं मन करता है कि मन से ही जपते रहो लेते रहो। बस बहुत अच्छी बात है। मानसिक जप होना तो सर्वोत्तम जप है, वाचिक से उपांश, उपांश से मानसिक सर्वश्रेष्ठ। का मतलब क्या होता है भजन? भज धातु सेवायाम, सही पूछो तो इसे सुमिरन कहते हैं। जो आप करें भजन होता है प्रिया प्रीतम को विराजमान करके उनको श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना। भज धातु सेवायाम, अपने इष्ट की सेवा को भजन। जैसे हनुमान जी ने 2 बात कही, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन और भजन न हो। तो सुमिरन ये है जो अभी चर्चा हुई, और भजन ये है कि 8 पहर उनकी सेवकाएं में, जो घर में भोग बने ठाकुर जी को भोग लगाए, उनका श्रृंगार करे, उनकी आरती, इसे भजन कहते हैं। सेवा को भजन कहते हैं, और इस तरह के जप को सुमिरन कहते हैं। सुमिरन और भजन दोनों के द्वारा भगवत। तो भगवद यश गान सबसे बड़ा दान है। समाज को जो हम प्रभु की महिमा सुनाते हैं, नाम महिमा, रूप महिमा, लीला महिमा, धाम महिमा, ये सबसे बड़ा दान है। इसी को खूब विस्तार पूर्वक देते रहिए, और कलयुग में प्रधानता नाम की रखिए। तो महाराज जी, जैसे नाम लेते लेते विचार इधर उधर घूमते हैं, तो जो भूत भविष्य का चिंतन होता है, जो व्यर्थ का चिंतन होता है, जब हम निरंतरता अव्यावृत भजनात्, भजन की हम निरंतरता पर ध्यान देंगे तो भजन इनको डिलीट करता जाएगा। जो मन में भरे हुए संस्कार हैं, जब हम नाम जब ऐसे देखो आप नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप नाम जब शुरू करोगे तब वो निकलते नजर आएंगे। तो
तो वो मन को निर्मल करते हैं, क्योंकि निर्मल मन भगवान का साक्षात्कार करता है। तो नाम जप भगवान साक्षात्कार का महान मंत्र है। तो जब हम नाम जप शुरू करते हैं तो ये सब विषय, भूत भविष्य का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन, नाना प्रकार की कुवासनाएं, दुर्वासनाएं जो छुपी हुई, वो सब डिलीट हो रही है। ऐसा हमें मानना चाहिए कि जब हमारा जप चल रहा है तो सब डिलीट हो रही है, ऐसा भाव रखना चाहिए।